तो बच्चों आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज जो हम देखने वाले हैं जो फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर जो लेके आए हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भिन्न एवं दशमलव। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, अगर आप वीडियो में पूरा बने रहते हैं तो ये चैप्टर आपको लिए मैं जो है जीरो से हीरो बना दूंगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगला पहला हमारा सवाल है, वो देखिए क्या है। पहले सवाल पढ़ते हैं। हमारा लिखा है ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को दर्शाता है। इसी को इंग्लिश में क्या लिखा है कि विच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी शो, मतलब जो ड्राइंग बने हुए, ये पिक्चर्स बने हुए हैं, ये कौन से को कौन सा जो है हमें जो है दर्शाता है। मीन्स क्या है कि ये शो करता है, कौन सा ऐसा बताता है कि ये किसके बराबर है, ये बताता है। पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। मान लो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के कितने हिस्से कर दिए? 3 कर दिए। 3 में से मैं मान लीजिए एक में कलर कर दिया, एक में कलर कर दिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं टोटल कितना है, 3 बॉक्स बने तो लिखेंगे नीचे 3, ऊपर कितना लिखेंगे 1। इसको हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। ऐसा इसी को मान लीजिए एक रेक्टेंगल लेते हैं। अब मैं इसको कितना कर देता हूँ? 5 लाइन। 5 लाइन कर दिया, इसमें से मैं 2 लाइन को कलर कर देता हूँ। ये 2 कलर कर दिया, ये 2 क्या कर दिया मैंने? कलर कर दिया। तो 2 कलर कर दिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे 5 और ऊपर लिखेंगे 2। इसको हम ऐसे लिखते हैं। ये हम आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहे हैं। देखिए क्यों बताया हमने इस चीज को, बताया हमने इसलिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब ये देखो कैसे, ठीक है, अब क्लियर होता है सवाल। देखो अब जैसे कि ये है एक कोई भी ट्रायंगल ही ले लेते हैं। इसको या तो हम कोई रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसको कितने टुकड़े में करना है? 5। 1 2 3, ये हो गया 4 और ये 5। ये हो गया नीचे वाला 5। अब 5 में से कितना कलर है? 1 है, तो इसको हम क्या कर लेंगे? 1 में कलर कर देंगे। ये 1 क्या हो गया? कलर हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसको भी 5 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 और 5। अब इसमें भी क्या करेंगे? 1 में किसी में क्या हुआ रहेगा? कलर। इसका भी मतलब क्या है? 1/5, ठीक है, 1 में कलर हुआ रहेगा, ठीक है। अब यही चीज को यहाँ पे क्या कर रखा है? मल्टीप्लाई टू है, मीन्स यही चीज को सेम क्या करना है? 2 बार लिखा होगा सवाल में, 2 बार। मीन्स अब देखते हैं ऐसा कोई है या नहीं। इसमें देखो क्या है, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें 2 कलर हुए हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें भी नहीं हो सकता। इसमें भी क्योंकि 4 बॉक्स बने हुए हैं, 4 में से 1 में कलर, मतलब ये 1/4 हो गया। ये कितना हो गया? 2/3 हो गया। और ये कितना हो जाएगा? 1/2, क्योंकि ये एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें आधा कलर, तो 1/2 हो गया। ये हो सकता है क्योंकि 1 2 3 4 5 5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/5। अब यहाँ पे भी क्या है? ये 1/5 2 बार है। अब 2 बार को हम कितने बार लिख सकते हैं? एक चीज को भूल जाओ, इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स क्या हो गया? यही हो गया सेम। तो इसका जो आंसर बना बच्चों, वो क्या बना हमारा? डी, ये होगा। अब देखो अगला सवाल, ये कितना? 1/2 है। प्लस एक ऐसा शेप दिखिए जिसमें 2 बॉक्स बने होंगे, इसमें 3 नहीं है, इसमें 4 है तो नहीं है, इसमें देखो 2 बने हुए हैं। 2 में से एक क्या हुआ है? कलर हुआ है, तो ये एक कलर हुआ है, तो ये शो कर रहा है। अब ये कितनी बार है? 2 बार है। तो देखो ये पिक्चर भी कितनी बार बने हैं? 2 बार। तो ये किसको दर्शाते हैं? इसको दर्शाते हैं। अब इसी तरह से तीसरा सवाल है, उसमें देखो 2/3 है, मतलब कोई एक ऐसा ट्राइंगल देखना है या कोई भी शेप देखना है जिसमें 3 टुकड़े होने चाहिए। इसलिए तो 4 टुकड़े हैं, नहीं हो सकता। ये देखते हैं 3 टुकड़े मिल गए, कितने कलर है? 2 बार है। तो देखो ऊपर 2 लिखा हुआ है, 2 कलर। अब ये कितनी बार है? 3 बार है। 1 2 3, मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इसको इससे मिला दें, ठीक है। और अगला सवाल ऑटोमेटिक हम जब मिलाते हैं तो इसका आंसर पता चल जा रहा है। ये अब ये भी कैसे है? ये देखो कितने शेप है? 4 है, 4 टुकड़ों में बटे हुए हैं। शेप तो 3 ही है, तो 1 में इसको क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। अब ये कितनी बार है? 3 बार है, तो इसको 3 लिख सकते हैं। देखो यही चीज क्या लिखा है? वहां लिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? वो हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल, सेम इसी तरह से बनेगा। अगला भी आप देख के बताइएगा कि वो कैसे बनेगा, ठीक है। अगला सवाल जो है ये है, सेम सवाल लिखा है कि ए से सी तक के कुछ चित्र दिए हुए हैं। अब बताइए इनमें से कौन से जो है निम्नलिखित को दर्शाते हैं, मतलब कौन से जो ड्राइंग है या पिक्चर है जो क्या करते हैं कि इन क्वेश्चनों में से बताते हैं। तो एक हमारे पास जो है क्वेश्चन है, पहला मान लीजिए 1/5, उसमें भी था। अब 1/5 का मीन्स क्या होगा? कोई भी ट्राइंगल, या तो ये हो सकता है टुकड़ा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इसमें भी 5 टुकड़े कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 2, और ये इक्वल नहीं हुआ तो ये तो लेगा ही नहीं। ये रेक्टेंगल ले सकता है, इसको 5 टुकड़े कर सकता है। सवाल में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले 5 टुकड़े वाला चीज देखते हैं। अब ये 3 टुकड़े वाला है, नहीं होगा।
ये 4 टुकड़े वाला नहीं होगा, खत्म। अब ये देखो 5 टुकड़े, 1 2 3 4 5, 5 टुकड़े हैं। 5 में से कितना कलर, इसका मतलब क्या है, ये इसको हम 1/5 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 है, 5 में से एक में कलर हुआ तो 1/5। इसी तरह से ये भी 1/5 और ये भी 1/5। कितने बार हो गया? 3 बार। कलर कोई सा भी कर सकते हैं, देखो इसमें अलग किया, इसमें कलर, इसमें अलग, तो इसी को हम लिख नहीं सकते कि 3 मल्टीप्लाई 1/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 3 बार है और एक ही जैसा सेम सेम है, तो 3 मल्टीप्लाई 1/5, इसका मतलब क्या है, यही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ये हो गया। सवाल नंबर दूसरा जो है 1/3 लिखा हुआ, और 1/3 का मतलब समझो कि 1/3 का मतलब जो है क्या होगा। तो 3 शेप्स देखो, 1 2 3, अब 3 शेप्स तो है, कलर कितने होने चाहिए थे? एक, ये भी है, एक कलर भी हुआ है, मीन्स क्या हो गया, यही हो गया। अब ये 2 लिखा है इधर, 2 मल्टीप्लाई, मतलब ये 2 बार ड्राइंग भी होना चाहिए, 2 बार ड्राइंग है, और 2 ड्राइंग बराबर 1 ड्राइंग कर दिया है। कितने शेप होने चाहिए? 2 कलर हुए, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, 2 कलर हो गए, अपॉन में टोटल कलर मतलब 3 है, 3 में से 2 कलर हुए, तो इसका आंसर ये हो गया। इसी तरह से इसमें भी देखो, जो अगला इसमें ड्राइंग बन के आया था, इसमें कितने कलर हो गए? 1 2 3, टोटल में से कितने बन गए? 3/5। तो ये जो है इनके बराबर होता है, इसीलिए ये हमारा आंसर हो रहा है। इसका आंसर अब कौन सा हो गया, ये भी आपको पता चल गया, ये ए का आंसर इससे हो गया। अगला जो सवाल है, तीसरा नंबर सवाल। अब ऐसा कोई पिक्चर्स देखना है जिसमें क्या हो कि 4 टुकड़े में बटे हो, 1 2 3 4, ये भी 4 है। अब ये कितनी बार है? 3 बार है, देखो 3 बार, तो कितने से मल्टीप्लाई? 3 से, ये हो गया। अब 3 से हो गया, तो इस चीज को जो है इक्वल टू में कैसे लिख सकता है? तो इसको देखो कितना कर दिया है कि टोटल कितने कलर है? 3 है, 3 बार है, तो 3 3 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 से 9 हो गया। अब ये टोटल शेप देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हैं? 12 है। इधर भी पिक्चर सेम बनेगी, 12 है। अब 12 में से क्या है कि इसको क्या कर दिया, कितने कलर है हमारे पास? 8 कलर है, एक नो कर दिया, देखो 4 इसमें कर दिया, 4 इसमें कलर कर दिया है, और एक इसमें कर दिया, तो 9 कलर कर दिया, जैसा 3 3 जा 9। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 9/4, ये भी लिख सकते हैं। तो 9 कलर करके अपॉन में 4 हो गया, और इसको इसने क्या कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम जो है अगले सवाल में जो है आपको सिखाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो गया ये बी, बी है ना, तो इसका आंसर हो गया बी। अब देखते हैं अगला सवाल। अब ये जो कॉन्सेप्ट था इसको अगले सवाल में क्लियर कर देता हूँ आपका। ये देखिए अगले सवाल में लिखा हुआ है कि इस सवालों को जो है गुना करने पर, और इसको गुना करने के बाद न्यूनतम वैल्यू लाना है, छोटे से छोटे हिस्सा जितना तोड़ सकते हो उसको तोड़ना है, और इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना है, फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे इसमें लिखा मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोवेस्ट टर्म, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको छोटे टुकड़े में तोड़ेंगे और इसको कन्वर्ट किसमें करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको तोड़ेंगे। सवाल नंबर हमारा पहला है 7 मल्टीप्लाई बाई 3/5। नीचे जिसके कुछ नहीं होता है उसको 1 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 जा 21 अपॉन में 5। एक ही सवाल देख लो बस, सिर्फ आगे खुद ही आ जाएगा। अब इसको कैसे करना है ये देखो। अब ये तो हमारा टूट नहीं रहा है, इसको काट नहीं रहा है, तो लोअर टर्म में तो टूटेगा नहीं, तो इसको हम किसमें कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ये अंदर, ये बाहर, डिवाइड करते हैं 4 के टेबल में कितने बार में, 20 टाइम में, तो 2 में से 0 गया तो 1, और ये हो गया कट। अब इसको देखो कैसे लिखा जाता है, जो नीचे वैल्यू है वो नीचे ही रहता है, नीचे लिख दिया, ठीक है। पहला वाला जो नीचे आता है हमारा उसको हम ऊपर लिख देते, और जो साइड में हमारा डिवाइड करके आए हैं उसको हम, बस इतना ही करना है। ये हो गया सवाल का। दूसरे नंबर सवाल में देखो क्या है, दूसरा 4 मल्टीप्लाई 1/3 है, नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1, 4 1 जा 4 अपॉन में 3। अब इसको भी ये लोअर टर्म में नहीं करना है, तो इसको भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड अंदर 4 नीचे इधर 3, 3 1 जा 3, कितना आ गया 1। अब डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, देखो कैसे, नीचे जो है वही रहेगा, नीचे जो नीचे आया है उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और जो साइड में आया है उसको इधर साइड में। यही हो गया हमारा आंसर। तीसरा नंबर सवाल देखो, तीसरा नंबर जो सवाल है वो है 2 मल्टीप्लाई 6/7, नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12/7। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, 12 को किससे करना है, 12 को करना है 7 से, तो 7 बन जाए 7, ज्यादा हो जाएगा टेबल अगर 2 टाइप पड़ेगा तो 7। अब 12 में से 5 गया तो 7 गया तो 5 आ गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो नीचे है वो तो नीचे ही रहेगा, 7 है वो 7, जो नीचे आया वो कहाँ जाएगा
ऊपर, और जो साइड में आया वो कहाँ, साइड में। ये हो गया आंसर। इसी को हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब ये सारा सवाल जो हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है अभी जितने भी है, तो हमारे 3 सवाल हो गए। अब इसको आप राइट डाउन कर लो। अब देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में 9। अब ये टर्म इधर था, अब इधर हो गया, तो नीचे क्या है 1 होगा, सेम ही होगा, कोई डिजिट में कोई चेंजेस नहीं। 5 टू जा 10 अपॉन में 9। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम में डिवाइड कर दो। 10 बार 9, 9 वन जा 9, 10 में से 9 गया क्या हो जाएगा 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो नीचे है वो क्या होगा, नीचे, जो नीचे आया वो कहाँ, ऊपर, जो साइड में आया वो साइड में। यही आंसर हो गया। इसी तरह से देखते हैं 5वां नंबर सवाल। 5वां देखो, 5वां नंबर सवाल है 2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाई 4। नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8 अपॉन में 3। डिवाइड कर लेते हैं फिर से, 8 आ गया 3 से, 3 2 जा 6 आ गया अपॉन में 2। अब जो 2 आया, अभी मैंने बताया, आप मेरे बोलने से पहले आप इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो जो नीचे है वो तो नीचे ही रहेगा, जो नीचे आया वो कहा जाएगा ऊपर, जो साइड में आया वो साइड। एक सवाल और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है 5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 6। अब इसको नीचे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 30 अपॉन में 2। अब देखो क्या था, अभी जितने भी हमने सवाल किया ये कट नहीं रहे थे, मतलब लोएस्ट टर्म में टूट नहीं रहे थे, एक दूसरे से कट नहीं रहे थे, सेम टेबल में नहीं थे तो नहीं कट रहे थे। जैसे ये भी एक दूसरे से कट नहीं रहे थे तो नहीं कट रहे। बट ये जो सवाल है ये क्या होता है, कट रहा है, तो इसको कट रहा है, देखो कितना 2 1 जा 2 और 2 का टेबल में कितना आ जाता है 15 टाइम। इसका मतलब कितना हो गया ये 15। यही हो गया हमारा आंसर। अब ये मिक्स सेक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसका आंसर ये क्या हो गया, यही हो जाएगा। तो अब ये जो सवाल बच गए, 3 4 सवाल बच गए, इसको आप कमेंट में करके सवाल नंबर डाल के आप मेरे को कमेंट करिए, देखता हूं कि आप सीख पाए हैं या नहीं। ठीक है, और जो है अगला सवाल जो देखते हैं। अब अगला सवाल हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें बोला है कि छायांकित कीजिए। अब क्या करना है, इसमें पिक्चर्स बने हुए हैं और जो लिखा हुआ है उसके जगह पे हमें क्या करना है, उसको कलर करना है। तो पहला नंबर सवाल है सेट करना है, हमें सेट भरना है, इसको कलर्स भरना है। 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स। अब 1/2 हिस्सा मतलब आधा, 1/2 मीन्स क्या होता है आधा। अब कैसे कितने हिस्से में कलर करें इसका नहीं पता ना, तो देखो कैसे करते हैं। पहला नंबर सवाल है, लिखते हैं पहला नंबर सवाल 1/2 मल्टीप्लाई। देखो कितने, हम कैसे पता करेंगे कितने कलर करना है, तो टोटल गिनते कितने कलर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने हैं बॉक्सेस 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब ये कट रहे हैं एक दूसरे से तो काट देंगे, या तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 भी लिख सकते हैं। तो इसको या तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले से, तो कितना आ गया 12, और नीचे कितना आ जाएगा 2। ऐसे भी कर दो, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6। ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2 1 जा 2 और इसको इससे 6 कर दो, सीधा डायरेक्ट कितना आ जाता है 6। तभी आंसर हमारा आ जाता। अब हमें पता चलेगा कितने बॉक्स में कलर करना है 6 में। इसको 6 में कलर कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से जो है दूसरा नंबर सवाल है। दूसरे नंबर सवाल में बोला है 2/3 हिस्सा को कलर करो। 2/3 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई। अब दूसरे सेट में देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 से मल्टीप्लाई, नीचे कुछ नहीं है तो 9 से मल्टीप्लाई करते, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते। अब ये कट रहा है तो काट दो, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। मींस 6 जो है शेप है उसमें कलर करो। ओके, 1 2 3 ठीक है। और कितने में करना है, 3 में ही करना था, 6 में करना है तो 6 में करेंगे। ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ठीक है, तो ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, मुझे यकीन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आप मुझे करके कमेंट में आंसर बताइए कि कितने बॉक्सेस में हम इसका कलर डालेंगे। ठीक है, कलर करेंगे। और हम जो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा चैनल पे ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।